व्हाट इज मल्टीवर्स? ये मल्टीवर्स क्या है? अगर आप साइंस फिक्शन या फैंटेसी के फैन हो तो देयर आर चांसेस कि एट सम पॉइंट आप एक बुक पढ़े होंगे, एक मूवी देखे होंगे या कोई वेब सीरीज देखे होंगे जिसमें ये मल्टीवर्स के कंसेप्ट को उन्होंने एक्सप्लोर किया होगा, जिसका बेसिक आइडिया ये होता है कि जिस चीज को हम स्पेस और टाइम बुलाते हैं उसके अलावा यहाँ बहुत से दूसरे डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं जिसका रियलिटी हमसे बहुत अलग है। साइंस में इसे हम मल्टीवर्स थियरी कहते हैं, जो बताता है कि ऐसा एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि देयर में बी मल्टीपल और इवन इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस, इंक्लूडिंग वो जिसे हम करंटली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ये सब कुछ मिलकर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। द एंटायर स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी और उसके फिजिकल लॉस और कॉन्स्टेंट्स जो इन्हें डिफाइन करता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में मल्टीपल यूनिवर्सेस को ऑफन पैरेलल यूनिवर्स जैसे भी रेफर किया जाता है, क्योंकि ये भी हमारे साथ ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस कंसेप्ट का नामकरण किया था एक अमेरिकन फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने, वो भी 1895 में। हालांकि इसका साइंटिफिक बेसिस का डिस्कवरी हुआ था जब ब्लैक होल जैसे कॉस्मोलॉजिकल फोर्सेस और बिग बैंग थियरी की वजह से शुरू हुए प्रॉब्लम्स के ऊपर स्टडी किया जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, ये माना जाता है कि ब्लैक होल्स के अंदर एक सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा पॉइंट जहां सभी फिजिकल लॉस रुक जाते हैं और जहां एक मैटर का फिजिकल बिहेवियर या बर्ताव कैसा होगा ये गेस करना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा हो जाता है। इस पॉइंट के पास शायद एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक एंटायरली न्यू सेट ऑफ फिजिकल लॉस एग्जिस्ट करता हो, या जस्ट थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द वंस दैट वी नो नाउ। और कौन जाने, शायद उस पार एक नया पूरा यूनिवर्स ही एग्जिस्ट करता हो। इस आइडिया के सपोर्ट में बहुत से थियरीज लाए गए थे, लाइक द कॉस्मिक इन्फ्लेशन थियरी, जो ये बताता है कि ये काउंटलेस या इनफाइनाइट यूनिवर्सेस इमर्ज हुए थे फ्रॉम द बिग बैंग, और जो यूनिवर्स को हम जानते हैं वो बस हमारे ऑब्जर्वेशन के लिमिट तक ही सीमित है। अब इस सब के बाद एक क्वेश्चन दिमाग में छप गया है कि क्यों हम इस मल्टीवर्स के बारे में इतना रिसर्च कर रहे हैं, क्यों ये मल्टीवर्स पॉसिबल है। अराउंड 13 बिलियन ईयर्स अगो सब कुछ जो हमें आज पता है, सब कुछ बस एक छोटा सिंगुलैरिटी हुआ करता था, और फिर ये बिग बैंग थियरी के हिसाब से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जहां हाई एनर्जी और मैटर स्पेस में फैलते गए, और वो भी लाइट के स्पीड से भी ज्यादा तेजी से, इन ऑल डायरेक्शंस फॉर अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। और देखते ही देखते बस एक सेकेंड के कुछ छोटे फ्रैक्शन के अंदर ही ये यूनिवर्स एक्सप्लोसिवली एक्सपैंड होते गया, लाइक ओरिजिनल साइज के कंपैरिजन में बहुत ही बड़े रेशियो में, इन अ प्रोसेस कॉल्ड एज कॉस्मिक इन्फ्लेशन। और जो एक्चुअल एक्सपेंशन था, जिसे हम गलती से बिग बैंग समझते थे, वो इसके बाद शुरू हुआ था, जो असल में इस इन्फ्लेशन का कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे शुरू हुआ था। जैसे ये इन्फ्लेशन स्लो डाउन हुआ, मैटर और रेडिएशन का बाढ़ सा आ गया, क्रिएटिंग द क्लासिक बिग बैंग फायरबॉल, और फिर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, स्टार्स और गैलेक्सीज का बनना शुरू हुआ, जो ये खाली वास्ट स्पेस को पॉपुलेट करते चला गया। ये मिस्टीरियस प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेशन और ये बिग बैंग दोनों ने मिलकर कुछ रिसर्चर्स को ये कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहे हैं कि ये मल्टीपल यूनिवर्सेस पॉसिबल हो सकते हैं। और बहुत से साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ये इन्फ्लेशन आज भी रुका नहीं है, स्पेस के कोई तो कोने में ये इन्फ्लेशन अभी भी एक एक्टिव प्रोसेस हो सकता है, और इसे द थियरी ऑफ इटर्नल इन्फ्लेशन कहते हैं। और जहां ये इन्फ्लेशन खत्म होता है, एक नया बबल यूनिवर्स का शुरुआत होता है। ये बबल यूनिवर्सेस एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे कंटिन्यू टू एक्सपैंड इनडेफिनाइटली, तो हम चाहकर भी कभी उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते हॉनेस्टली, क्योंकि इनका एक्सपेंशन रेट ही इतना तेज है कि अगर हम लाइट के स्पीड से ट्रैवल करके भी हम अपनी यूनिवर्स के चोट पर पहुंचना चाहे तो भी हम दूसरे बबल को छू नहीं सकते। बिकॉज आपको शायद ये महसूस नहीं होता होगा, बट हमारा खुद का यूनिवर्स भी अनमेजरेबल स्पीड में हर सेकंड एक्सपैंड होते जा रहा है। सो दोस्तों, आई होप मैं आपका एक छोटा सा क्यूरियोसिटी को शांत करने में मदद कर पाया हूँ। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना पसंद करोगे। और हाँ भाई, जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक, बाय फ्रॉम टेक बाबा।